से दो निशान लग रहा अपना। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको एक बात पता लगना चाहिए कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल का भी तुमने देखा था, बताओ मुझे। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा याद है ना आपको? यस सर। याद है ना? तो यहाँ पे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा साइन कॉस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो मैं एक चित्र बनाना चाहूंगा इलिप्स का। बना दिया मैंने एक चित्र और एक पॉइंट मैंने लिया जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 मैंने लेट अस एज्यूम कर लिया मैंने कि दिस वन इज द x1, y1। लेकिन इसको cos थीटा और sin थीटा में हमें लिखना है। किसमें लिखना है? cos थीटा यानी sin थीटा में लिखना है। एक काम करेंगे बेटा, देखना यहां से लेकर के इसका एक ऐसा बना दिया मैंने और ए हो गया यहां से यहां तक, ए हो गया आपका x1 और ये हो जाएगा आपको y1 और इसको मैंने बोल दिया कुछ पल के लिए थीटा। बोलो क्लियर? हाँ सर। यस सर। रेडी ना? हाँ सर। यस सर। याद? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इक्वेशन क्या होता है पहले बताओ मुझे। देखना इक्वेशन निकालने के लिए कैसे करते हैं अपन जनरली। इक्वेशन अपना इलिप्स का है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² दैट इक्वल्स टू कितना 1। पैरामेट्रिक क्या बोलता है? x और y की जगह ऐसा क्या रखूं साइन कॉस में क्यों रिजल्ट 1 आ जाए। आपको तो दिख रहा होगा ना, a cos थीटा और a sin थीटा रख लो, b sin थीटा रख लो। x के जगह यदि a sin थीटा रखता हूं तो काम आसान हो जाएंगे नहीं होंगे? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना आएगा पहले बोलो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? मैं इस पे कुछ सवाल भी आपको देना चाहूंगा तो लिख लेना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज कितना a cos थीटा b sin थीटा। और मैंने जो आपको एलिप्स के बारे में जो पॉइंट्स अभी लिख के दिए थे उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहीं लिखवाया था क्या? वो मैं ढूंढ रहा हूं। यदि आपको याद होगा, आपके पास होगा तो बता सकते हैं मुझे। नहीं सर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं था। नहीं लिखवाया था, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। a cos थीटा और b। हाँ, a cos थीटा और b sin थीटा is the parametric coordinate of ellipse. नहीं बताया था मैंने, हमने नहीं बताया था। चलो ठीक है ना, कोई बात। यानी अब आपको सामने एक दिख रहा होगा कि पॉइंट P ऐसा क्या लिख दूं मैं, तो पॉइंट P ऐसा लिखना होगा पैरामेट्रिक में a cos थीटा, b sin थीटा, बराबर है। और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। ये कैसे आया मैं आपको इसेंट्रिक एंगल जब बताऊंगा आगे के कंसेप्ट, तब ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बना। क्लियर? क्योंकि ये आता कहां से? डायरेक्टर सर्कल। बहुत सारी कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टली यूज हुआ है तो मैं आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया हूं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ। वो पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन को, जहां पे थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। इसमें देखो ना, a cos थीटा और b sin थीटा रख लेंगे तो काम खत्म होगा। अब ये सवाल क्या बोल रहा है आपका? सवाल नंबर जो 64, इतने लोग फॉलोअर्स हैं, क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थीटा। पॉइंट थीटा का मतलब कि ए पॉइंट को हम कहीं पी ऑफ थीटा भी बोलते हैं पैरामेट्रिक में। पी ऑफ थीटा रहा यानी कहने का मतलब कि वो कोऑर्डिनेट a cos थीटा, b sin थीटा होता है। अब एक बात समझना, वहां से कहां बोला? फ्रॉम ए फोकस, यानी कहने का मतलब कि फोकल डिस्टेंस ही पूछा ना आपको, स्क्रीन पूछा ना।
एसपी ही तो पूछा आपसे, तो क्या होता फॉर्मूला एसपी का, बताओ मुझे। फोकल डिस्टेंस वो मैं लिखवाया भी हूँ, प्रूफ भी करके दिया हूँ आपको। कितना बेटा ए बोलो, प्लस माइनस ई एक्स वन, कितना? ए प्लस माइनस ई एक्स वन, ए प्लस माइनस ई एक्स वन, बी एक्स वन है क्या? ई एक्स वन, ई ई एक्स वन, वही तो मुझे लगा, कुछ तो कहीं था नहीं। ऐसा है क्या, बताओ मुझे। क्या Yes, हर sir. किसी को ये बात पता हाँ, लगा सर। कि ऐसा है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका? पैरामेट्रिक नहीं, फोकल डिस्टेंस ऐसा है क्या? हाँ सर। चलिए, जब फोकल डिस्टेंस ऐसा है तो हम एक काम करेंगे बेटा, बहुत सिंपल से काम करेंगे। फोकल डिस्टेंस जब ऐसा है तो x1 की जगह क्या दिख रहा है आपको, क्या ख्याल है? ए कॉस थीटा, थीटा। x1 की जगह क्या है? a cos थीटा। तो मैं यदि sp लिखूं यहाँ पे तो a प्लस माइनस e टाइम्स ऑफ a cos थीटा लिखना होगा। और यदि तुम चाहो तो a को कॉमन भी ले सकते हो, और यदि a को कॉमन हमने लिया तो कितना बनेगा, तुम बताओ मुझे। ए इंटू वन प्लस माइनस ई कॉस थीटा, प्लस माइनस कितना? ई कॉस थीटा, e कॉस थीटा। cos थीटा। ऐसा नहीं, आंसर में ऐसा सर सी वाला है, कौन वाला? सी a इंटू वन प्लस ई cos थीटा है ना बेटा, प्लस वाला। माइनस वाले भी लिख सकते हो। सर माइनस जल्दी। वाला ऑप्शन नहीं है। हालांकि माइनस वाला लिखना भी मत, क्योंकि a cos थीटा और a आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लिया हूं ना मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया हूं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें तो दोनों पॉजिटिव चाहिए। चलिए तो लिख देना, दिस इज द sp, ये आपको आ गया, इज इक्वल टू दिस, एंड दिस वन इज द फोकल कॉर्ड ऑफ, यानी फोकल कॉर्ड का ही कंसेप्ट था इसमें। हालांकि आपके पीछे कहीं पैरामेट्रिक इक्वेशन भी मैंने देखा था, जिसको हमने छोड़े थे कुछ देर के लिए। अब अपन उसको पहले खींच लेते हैं। देखना बेटा, पीछे का कोई क्वेश्चन है पैरामेट्रिक का, पैरामेट्रिक फॉर्म पे कुछ सवाल हैं तो कृपया कर बताएं मुझे। मुझे ध्यान में है कि मैंने छोड़ा था पैरामेट्रिक, हाँ है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। देखना क्वेश्चन नंबर 30 है क्या? वो दो। वही बोल रहा हूं कि इसेंट्रिक एंगल में आता है जनरली। तो एक काम करना, इसेंट्रिक एंगल बताऊंगा तभी करना, छोड़ देना अभी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वहीं से आया इसेंट्रिक एंगल, तो क्या होता है इसेंट्रिक एंगल वो भी बताऊंगा। ये जो थीटा आपको दिख रहा है ना, बहुत जगह वेरी करता है, और इस थीटा को ही हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। तो अभी रहने देना, उसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, अभी रहने देना। हाँ सर नेक्स्ट पूछना, डाउट 64 के बाद पूछना। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर हमें फोकल कॉर्ड दिया होगा पी एस पी डैश, और हाँ। उसमें पी एस का डिस्टेंस दिया हो, तो एस पी डैश का डिस्टेंस कैसे निकालते सर? क्योंकि बेटा sp प्लस एच डैश पी डेट इक्वल्स टू 2a, पता है ना आपको? नहीं सर, लेकिन वो ये है ना, फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड है सर वो। तो पता है ना आपको, ये मैंने लिख के दिया था ना एक प्रॉपर्टी, ये आपस में sp में होते हैं। sp हाँ sp और सेमी लेटस रेक्टम और एच डैश पी आर इन hp। याद करो वो दिन जब मैं बताया करता था। हाँ सर। भूल गए तुम? नहीं सर, वो भी है सर, वो मतलब उसको और कोई मेथड तो उसके लिए रिजल्ट लिख के दिया हूं ना मैं, क्या लिख के दिया हूं बोलना, 1 sp 1 SP रेक्टम एंड एच डैश पी आर इन hp। hp का कांसेप्ट यूज करिए। हाँ सर ओके। यानी twice 2 upon semi latus rectum that equals to 1 upon sp plus 1 upon s dash p। हाँ सर। लिखवाया हूं ना बेटा? हाँ सर लिखवाया आप। हाँ सर। मैंने इस पे एक सवाल, एक दो सवाल भी लिए थे मैंने। बोलो ना सर, वो कहाँ याद होता है इसको? चलिए जल्दी। 66। अब 66 नंबर सवाल पूछा किसी ने। चलो, और उस 66 से पहले किसी को डाउट?
66 से पहले किसी को कोई डाउट? सर चलो 65 सुनो, क्या 65 65 भी? अच्छा हुआ पूछ लिया। F1 और F2 दिया हुआ है, क्यों नहीं आया? कितने लोगों को डाउट है 65 नंबर? सर वो 62 में भी वो स्क्वायर बनाते नहीं आ रहा। 62 में सर, किसमें बेटा? 60 62 में वो स्क्वायर बनाते नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिस, क्यों नहीं आ रहा स्क्वायर बनाने? आ रहा है सर। आ जाएगा। एक्स वाले को एक तरफ लेना, 25x स्क्वायर बोलना। बेटा क्या है बेटा, सवाल क्या है तुम्हारा? 62 नंबर। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स 25x स्क्वायर plus 16y square y square आगे बोल। plus 100x minus 64y minus 236 equal to 0। माइनस 236 है ना? हाँ आएगा। क्यों कैसे करना है? एक्स वाले को एक डब्बे में रखना, वाई वाले को अदर डब्बे में रखना। तो मैं लिख रहा हूं एक्स वाले को एक डब्बे में, यानी इसका स्केल लिख रहा हूं मैं 25x स्क्वायर प्लस 100x। नेक्स्ट है तुम्हारा 60y स्क्वायर माइनस 64। एक को मैंने इधर कर दिया, 236 को मैंने इधर कर दिया। 25 कॉमन लेना तो x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। 16 कॉमन लेना तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 236 दे दिया। क्या जोड़ दूं तू बता मुझे? प्लस 4x है ना, प्लस 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 भी करना पड़ेगा। 16 एज y स्क्वायर माइनस 4y है ना, प्लस 4 करूंगा और माइनस 4 करूंगा, कितना हो जाएगा बता मुझे? 25 एज इट इज। पहला तीन टर्म कितना? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 25 इसमें से जोड़ मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएगा। फिर पहले तीन टर्म वन से ले लिया तो 16 into y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 236। इधर भी जोड़ दो, 164 जोड़ दिया, इधर से हटा के दोनों को बन गया नहीं? कितना हो गया? 400। 400 अपॉन 400 कर दो सर, हो गया। अपॉन 400 कर दो, ये 1 हो जाएगा। बना ना परफेक्ट स्क्वायर? कैंसिल हो रहा है 16 से। हाँ सर, आ गया। बातें कर रहे हो कि नहीं आ रहा है? वेद आ गया सर। क्या बेटा तूने? चलिए मैं आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नेक्स्ट बोलिए बेटा। हम्म 66 6 नंबर 55 मैसेज करें, जिसका डाउट है मैसेज करें जल्दी। 65 नंबर आ रहा है, 66। चलो देखना 65 नंबर आ चुका है, बहुत लोग का डाउट। 66 भी आ चुका है, यानी हमें नो डाउट कि हमें बताना होगा, तो दोनों बताना होगा। क्या करना होगा? दोनों बताना होगा। तो मैं मूव कर रहा हूं तुम्हारे कंसेप्ट पे वंस अगेन। 60 यार कहां चला गया? हाँ तो सवाल नंबर 65 भी डाउट है किसी का? पॉइंट पी है 65 नंबर। अथर्व सवाल रीड करो बेटा, जिसका डाउट है उसी का नाम ले रहा हूं मैं। सर आ गया सर, हो गया। आ गया? हाँ चलो सर, मूव करो 66। कर लिया सर, और आ किसी गया। का था 65? हाँ सर, मेरे वैभव, मोहित, पार। हाँ पार्थ, बोल बेटा सवाल रीड कर। If P हाँ x, y
पॉइंट पी है, x कॉमा y, आगे बोलो। F1 is equal to 3,0. 3 कॉमा F2 0, is आगे बोलो। equal to F2 is equal to minus 3,0 हाँ, and 16x and square plus 16x square plus 25y square is equal to 400. 25y square that equals to 400, हाँ, Then P1 ये ना इक्वेशन, P हाँ, हाँ, then Pf1 pf1 plus plus pf2, Pf2 upon 2 is equal to pf1 plus pf2, F2 upon 2 हाँ, is equal upon to 2 इक्वल टू, पूछा है ना आपसे, हाँ sir, और पॉइंट पी है मूविंग पॉइंट है। एक मिनट ध्यान देना, सबसे पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, अपॉन 400 कर लिया मैंने इधर, अपॉन 400 कर लिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 दैट इक्वल्स टू 1 निकल जाएगा। एक इलिप्स है, बराबर है, और पॉइंट P से उसका मूविंग पॉइंट है, यानी तू बता मुझे F1 F2 फोकाई इसके, F1 F2 क्या है, फोकाई है क्या? थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, लगे तो मैं, फोकाई है क्या? आपने चेक किया है क्या? हाँ सर फोकाई है। हाँ सर फोकाई। बहुत सिंपल है ना, तो याद करो तीसरा डेफिनेशन लोकस वाला, क्या था लोकस का डेफिनेशन? sp plus hsp that equals to 2a, p plus s dash is उसका equal वैल्यू 2a to के 2a। बराबर हो जाएगा, 2a अपॉन 2 यानी कितना, a के बराबर निकालना होगा आपको, और a कितना है 5, आंसर इज 5। हेलो, हाँ sir, समझे? हाँ sir, चले जल्दी, युवराज पूछ नहीं रहा बेटा सवाल, विष्णु नहीं पूछ रहे हो आप भी, नेक्स्ट सुमित, सोहम, साराक्षी, इसने सवाल नहीं पूछा जिसका नाम ले रहा हूं मैं, ललित, कौस्तुभ, और बाकी सबने पूछा है। चलो साराक्षी 66, बेटा 66 नंबर, बहुत लोगों का डाउट होगा, तो कृपया कर, ब्लर हो गया सर। ब्लर हो गया सर चलो ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि आपको भी तो गाना याद है ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, गाना पता है ना? नहीं, आधे क्लास निकल चुके हैं वो आधी रात है ना। चलो 66 नंबर सवाल, चेतन रीड करो बेटा सवाल, आपका डाउट है चेतन, सवाल रीड करें बेटा 66 नंबर, मिस्टर चेतन बोलो बेटा, चेतन, चेतन गायब हो गया फिर, समझना, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज √3/2, ओए होए होए होए, इसेंट्रिसिटी तुम्हें दिया हुआ है √3/2, और क्या दिया हुआ थोड़ा समझना बेटा, सवाल में मजे हैं। इट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है आपसे, बट वो किसके रिलेशन में, कुछ ऑप्शन में बहुत सारा कुछ गंदा गंदी बातें कुछ तो लिखी हुई है, मेजर लेंथ ऑफ एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर मेजर एक्सिस, एक्सिस के रिलेशन। यानी लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है कि मेजर एक्सिस से कितना होगा, रिलेशन निकालना है आपको, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सर क्या? इसमें वो बी स्क्वायर को ई के इसमें लिखना है ना? हाँ, समझदार है तू बता, जो इसेंट्रिसिटी दिया है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? लेकिन अब बहुत बड़ा एक के बातें सामने आ रहा होगा, हालांकि मैं मानता हूं, जैसे क्या इलिप्स कौन सा लेना, ए ग्रेटर देन बी लेना या बी ग्रेटर देन ए लेना? हाँ सर, आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो कभी भी ध्यान रखना, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए कौन सा भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना एक कंसेप्ट ए ग्रेटर देन बी का यूज कर रहे हो, दूसरा बी ग्रेटर देन ए का यूज कर रहे हो, फिर नहीं आएगा। जिस भी इलिप्स को तुमने पकड़े हो उस इलिप्स के ही सभी कंसेप्ट आपको यूज करना है। मैंने मान लिया कि ए ग्रेटर देन बी का यूज करूं, तो ए ग्रेटर देन बी के लिए लेट अस एज्यूम
इसका इलिप्स का इक्वेशन हमें पता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर B square upon A square. याद आ रही है थोड़ा? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला याद है नहीं है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी कितना है √3/2। मैं एक काम कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ क्या? Yes, sir. कर लूँ। Yes, sir. तो क्या मैं इसको e स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. और मैं इसको और भी लिखना चाहूँ तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर लिखूं चलेगा? हाँ sir. रेडी? अब एक बात समझना, e स्क्वायर का मतलब कितना e √3/2 है, तो e स्क्वायर कितना होगा? Hence b square upon a square that is written as 1 minus 3 upon 4 and the result will 4 minus 3 गया 1/4 बराबर है। लेकिन आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पता है, ये मैंने मान लिया था इलिप्स किसका a greater than b मैंने मान लिया हूं। अब बताओ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा फिर? 2b square by upon A. क्या बात बोला, क्या बोला 2b square upon B square upon A. क्या ख्याल है? वाह बेटा वाह। 2b स्क्वायर अपॉन a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और मुझे यहां से आ चुका है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आया। तो मैं क्या b स्क्वायर, अब तू बताओ ना, इसको ऐसा लिख दिया मैंने और b स्क्वायर अपॉन a लिखूं तो a इधर a कर लिया तो चलेगा क्या? बोलो। हाँ यानी sir. b स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू a अपॉन 4 आया। आपको क्या निकालना है? 2b स्क्वायर अपॉन दिस ना, यानी कहने का मतलब 2 इंटू कितना आ जाएगा? A upon a 4. अपॉन 4, यानी कैलकुलेशन कैंसिल होके 2 बचेगा यानी 1/2 टाइम्स ऑफ कितना? a। और a को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सब में मेजर दिख रहा है। तो मैं एक काम करूंगा 1/4 टाइम्स ऑफ 2a करूंगा और इस 2a को मैं लिखूंगा 1/4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। Sir, वो बताइए। 1/4. जनाब बताइए, आप लोग नहीं आए? हाँ सर आया। मैंने क्या किया, एक का रिलेशन दूसरे के साथ में कैसे रिलेशन उसको रिप्रेजेंट किया मैंने, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और मेजर एक्सिस के बीच का रिलेशन को मैंने यहाँ पे डिराइव करके आपके सामने रखा हूँ। Sir, वहाँ पे डबल किया क्या हमने? क्या बेटा? 1/2 को डबल किया क्या वहाँ पे? हाँ Major डबल axis इसलिए मिलाने के किया लिए. क्योंकि आपके ऑप्शन में मेजर एक्सिस दिया हुआ है, कहीं सेमी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो sir. मुझे मेजर चाहिए यानी 2a मेजर होता है, आपको भी पता है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया। ये तो अपनी खेत की मूली है। लवकर Sir, आया sir. फास्ट लिहा। जल्दी। अमोल, अमोल, ललित, सोहम, सुमित। Yes, sir. Yes, sir. चार नाम मैं देता हूँ। अमोल रेडी आया बेटा? हाँ सर. सुमित, हाँ सर. आया हो सर. ललित, ललित मोरे, कृपया कर यदि आप आवाज नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मैसेज कर लिया करें, क्योंकि आपका कोई ना तो सवाल है ना डाउट है। क्योंकि पूछने वाले बच्चे हमें थोड़ा ज्यादा पसंद आते हैं। अनंत, आपने भी नहीं पूछा बेटा, आपने भी आज एक ही सवाल पूछा है। अनंत मंडलिक, चलिए बहुत लोग रहते हैं रिकॉर्डेड के चक्कर में, मैं उनको बोलता हूं कि रिकॉर्डेड मत रहो। पूछा है तुमने अनंत? बढ़िया बेटा।
मैं देख रहा था कि तू लेक्चर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कम से कम तू रिप्लाई तो दिया, नहीं तो फिर फोन जाएगा घर पे। रिप्लाई नहीं देने वाले को घर पे फोन लगाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, सुमित, आपने भी नहीं पूछा, सुमित आहिरे, ललित मोरे। चलिए आ गया, हो गया लिख के? हाँ सर। अरे सांगा लवकर, लिहून झाला का? हो सर. झाला ना? हो सर. मग पुढे पुढे आऊ? हाँ नहीं सर. पुढे 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 का क्वेश्चन करू? क्या बोलते मराठी में, बोलना एक बार। पुढचा क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न करू का? क्वेश्चन करू का सांगा? हो सर. हाँ, सर खत्म हो गए सर. कौन सा हो करू सर. बता? संपला सर. संपला? संपले सर सगळे. ले सर. संपला मतलब खत्म हो गया. खत्म हो गया. खत्म हो गया. चलो ठीक है। अब एक बात समझ, कहानी तो खत्म हो गया तुम्हारी, अब इसके पहले की कुछ कहानी है जो पैरामेट्रिक इक्वेशन, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देख लेना। बहुत सारी कंसेप्ट अब हमें सीखना है। जितना मैंने बेसिक अप्रोच से मैंने आपको बताया था, ये बेसिक अप्रोच के सभी एग्जांपल आपने कर लिया और उसमें आपने एक अच्छा खासा, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया होगा इलिप्स पे, बराबर है। अब वही कंसेप्ट को हमें ले जा करके दूसरे इसमें लगाना है, तो चले हम मूव करेंगे अगले कंसेप्ट पे। तो तब हेडिंग देना, रेडी हो आप लोग? हाँ सर. मैंने कल बोला था बेटा कि जब इलिप्स टेढ़ा रहेगा तो क्या करेंगे, बोला था, तो पहले उसको बता दूं। हाँ. यस सर. हाँ सर. रेडी? यस सर. हाँ, हेडिंग देना, इंक्लाइंड इलिप्स, इंक्लाइंड इलिप्स। लेकिन अपना 100% देना बेटा, अपना 100% देना और बढ़िया से सीखो, बढ़िया सीखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले इंक्लाइंड इलिप्स सिखाता हूं, क्योंकि कल मैंने इस पे भी कुछ सवाल छोड़े थे, आपको याद करें, कल एक सवाल छोड़वाया था ना आपको। हाँ सर. यस सर. तो मेरे ध्यान में है कि जो छुड़वाया हूं तो उसको अपन नहीं छोड़ेंगे, कुछ पल के लिए छोड़ दिए हैं ताकि तुम भी ऐसे कर लो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्या? इंक्लाइंड इलिप्स, यानी लटकता हुआ इलिप्स। रेडी? क्या सीखने जा रहे हैं, बोलना थोड़ा। सर. क्या सीखने जा रहे हैं? मराठी में क्या बोलते, मराठी में क्या बोलते हैं सर? लटकता हुआ इलिप्स. अरे मैंने हिंदी बोला। अच्छा, हिंदी और मराठी दोनों एक ही है? नहीं सर. सर. चलो ठीक है, सर मराठी में टांग का बोलते. कोई बात नहीं। सबसे पहले इलिप्स में जनरली होगा क्या? इंक्लाइंड इलिप्स का मतलब क्या होता है? एक शिफ्टेड तो तुमने देख ही लिया। कभी भी इलिप्स में एक बात आपको ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। मानते हो? यस सर. हाँ सर. आवाज नहीं आया। यस सर. हाँ सर. सर. इससे आवाज आई। हाँ सर. क्या बोला मैंने, थोड़ा रिपीट भी करो। यस सर. मेजर एक्सिस और माइनर मेजर एक्सिस एक्सिस और माइनर परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं. दोनों परपेंडिकुलर ना? यस सर. हाँ सर. इलिप्स कैसे भी रहने दो बेटा, एक इलिप्स यदि इस तरह से बना हुआ है, एक मेजर और एक माइनर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा तो नहीं ना कि एक ऐसा बना दिया इलिप्स, एक ऐसा है मेजर एक्सिस और माइनर इसका ऐसा है। नो सर. होगा क्या? नो सर. नो सर. पता है कि 90 होगा ही 90 डिग्री। हाँ सर. अब तू बता कि ए इलिप्स है कि ए इलिप्स है? ऊपर वाला. ऊपर वाला इलिप्स से. ऊपर ऊपर वाला. वाला इलिप्स पक्का ना? हाँ. हाँ सर. हाँ सर. ऊपर वाला इलिप्स। क्यों, रीजन क्या है इसको? रीजन क्या तुमने दिया कि कभी भी मेजर और माइनर दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर. और एक बात और भी तुम्हें बेसिक बातें बता देना चाहूंगा,
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में टच करता है, तो अपन भी उसको टच कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। कभी भी जब दो इलिप्स, क्या बोला मैंने, दो इलिप्स दो इलिप्स आपस में इक्वल इलिप्स कब बोला जाएगा? जब उसके इसेंट्रिसिटी सेम हो। क्या बोला मैंने? मान लिया उसके कि इसेंट्रिसिटी सेम एक इलिप्स दिया हुआ है और एक और भी इलिप्स, दूसरा इलिप्स भी है, और दोनों का इसेंट्रिसिटी जब एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तब उस दोनों इलिप्स को हम इक्वल इलिप्स बोल सकते हैं। हाँ सर। हर हाँ, सर। सवाल का जवाब यस नहीं सर। होता। मिला? हाँ हाँ सर मिला। यस सर। अबे गाना सुनने में लगा था मेरा तो। क्या बोला, कंसेप्ट क्या बोला, थोड़ा फिर से बोला। दो इलिप्स Equal इक्वल तब होते हैं ellipse जब होते हैं Equal उनकी eccentricity इक्वल Said to होती be है। equal if their eccentricities are same. Yes. बराबर है? Yes, एक sir. मोटा अक्षरों में आपके नोटबुक पे कहीं पे भी लिख लेना ये बातें जो मैंने अभी बोला और जो तुमने भी बोला। तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं। चाय। चलो जल्दी, मोटा अक्षरों में लिख लेना कहीं नोट पॉइंट करके। Two ellipses are said to be equal if their eccentricities are same. रेडी? तुम लोग तो मस्त ठास भोजनम करके बैठे होंगे। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, नहीं सर कहाँ। हमारा तो चाय पे ही दुनिया चलता है बेटा। चलो हो गया लिख के। चलो सीखते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यदि इलिप्स मान लिया इंक्लाइंड इलिप्स होगा कैसे? तो मैं इंक्लाइंड इलिप्स, इसी इलिप्स को एक ऐसा यदि मैंने बना दिया, देखना ऐसा बना दिया, दिख रहा है आपको? हाँ सर। पक्का दिख रहा है ना? एक्सिस हाँ। उसका ही, एक्सिस वही है, एक्स एक्सिस आणि वाई एक्सिस। दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द ओरिजिन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस। इस एक्सिस पे ही ए इलिप्स इंक्लाइंड है और हमें इस तरह के इलिप्स का लेटस रेक्टम बहुत कुछ चीज निकालना होता है, बहुत। चलो लेटस रेक्टम तो चलो मान लिया, बहुत सारी चीज, जितने सारे पैरामीटर तुमने देखा वो सभी हमें यदि आएगा निकालने के लिए, क्या करेंगे? कहानी कुछ तो लफड़ा है, बोलो ना, लफड़े वाला ही कहानी है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देना, आएगा आपको। तू एक बात बता, अभी इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। एक एक्सिस मैंने, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा तुम बना बेटा, मैं 1 मिनट रिफिल करता हूँ। थोड़ा सा इंक डालता हूँ ताकि डार्क दिखे। चले जल्दी, रेडी? सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी रिप्रेजेंट करने के। हाँ, चलो, क्योंकि मैं बेसिक बातें पूछने वाला हूँ, जो इलिप्स का तुम जान चुके हो ना, वो मैं पूछने वाला हूँ अभी जस्ट आपसे, क्योंकि उसका यूज हमें यहाँ पे जरूर से जरूर मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है। ध्यान रखें, इसलिए मैं पूछने वाला हूँ जस्ट अभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना 100% दें।
चले, रेडी? यस सर। हो गया? हाँ सर। यस। हाँ सर। डन? यस सर। चल, तो मैं एक काम कर रहा हूं इसमें। सबसे पहले जब ये अपना सिंपल वाला इलिप्स था, तो उसमें हमने क्या किया था? मैं थोड़ा सा याद भी उसको भी दिलाऊंगा, देखना आप। रेडी हो ना? आप अपना 100% देना बेटा, आप अपना 100% देना। अपने एक लंबी गहरी सांस खींचो, सांस खींचो, लंबी गहरी सांस खींचो और स्लोली स्लोली रिलैक्स होकर छोड़ो। यू फील वेरी वेरी रिलैक्स्ड। कभी भी आपको यदि फुल बॉडी को या फुल माइंड को वंस अगेन रिलैक्स करना है या रिफ्रेश करना है, तो टेक लॉन्ग ब्रीथ इन एंड स्लोली स्लोली आउट। बराबर है? धीरे धीरे छोड़ना है और एक लंबा गहरा सांस खींचना है। आप फिर से वही कंसेप्ट, फिर से उतना ही एनर्जेटिक फील करोगे जितना आप पहले सो के उठे भी होंगे। आप जितना एनर्जेटिक आप फील कर रहे होंगे, उतना ही एनर्जी फिर से आ जाता है। तो ब्रेथ इन में बहुत पावर बेटा। बराबर है? चलो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें बाद में भी कर लूंगा, डोंट वरी फॉर दिस। तो अभी हम इस पे लगाते हैं। रिलैक्स हो गया आप लोग? हाँ सर। रिलैक्स फील किए कि नहीं फील किए लॉन्ग ब्रेथ इन में? यस सर। यस। हाँ, मैं दो ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, एक ऐसा बना लिया और एक और भी बना रहा हूं ऐसा। एक इलिप्स वंस अगेन, दोनों के बीच में तुम्हें क्या लग रहा है? एक ऐसा बना लिया और इसके लिए भी एक्सिस मैंने ऐसा एक्सिस दे दिया, एक्स और वाई, ओरिजिन। दिख रहा है दोनों? आप एक के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, एक के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, बाजू वाला इसके बारे में आप जानते हो ना? हाँ सर। इसका इक्वेशन क्या था पहले तुम बताओ, क्या था इक्वेशन? x square on a square equals y square upon b square is equal to a. y स्क्वायर अपॉन कितना b स्क्वायर रेडी फर्स्ट वन equals to a. ऐसा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा, लेकिन तो डायग्राम बना लेना थोड़ा सा। इसको हम लिखेंगे मेजर एक्सिस, ये वाला बनाना हो मत बनाना। और इसको लिख दिया मैंने माइनर एक्सिस। जल्दी फास्ट लिखना थोड़ा। एक को लिख दिया मेजर एक्सिस, एक को लिख दिया माइनर एक्सिस। चलो हो गया? ये वाला डायग्राम बनाना बेटा, बस इसके बारे में हमें निकालना है। हाँ सर। इसमें तो इसका तो सहारा लूंगा मैं, छोड़ दो अभी उसको के लिए, इसका सहारा लूंगा मैं। समझना? रेडी? यस सर। हाँ, आखिर अपना जनरल इक्वेशन इलिप्स का क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का क्या था बोलो? x square upon a square plus y a square plus square y square upon हाँ। b are equal to 1. बोलो ना बेटा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y b square upon b square. सर। यही था ना? यस सर। और जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा था, तो आपको इसके चित्र भी मालूम है कि एक अंडा ऐसा दे दिया मैंने, एक चित्र भी बना दिया, मुर्गे ने अंडा दिया। रेडी? सर।
अबे मुर्गे अंडे देते क्या? Yes, तुम भी sir. ऐसे इसमें लगा देते हो यार। कुछ भी बोलो तो ऐसे ऐसे बोलता है। मुर्गे अंडे देते हैं? मुर्गी देती सर। मैंने मुर्गे बोला बेटा, तुमने ऐसे बोल दिया उसमें। चलो ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलना मेरे साथ ऐसे, नहीं तो मैं हमेशा गलत कराऊंगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारे पास होना जरूरी है आपका। चलो चलो कोई बात नहीं, मोहित के घर पे मुर्गे अंडे देते हैं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस मान लिया, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, बराबर है। एक पॉइंट पी ले लिया मैंने यहाँ पे, देखो ना, एक ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा बना दिया। तो इक्वेशन क्या बोलता है? ए एक्स किसका इक्वेशन है, तुम बताओ पहले। एक्स किसका इक्वेशन है? वाई एक्सिस का ना। हाँ सर, एक्स बोले तो किसका इक्वेशन है? वाई एक्सिस का है। y axis, बोलो किसका इक्वेशन है? y axis, हाँ, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन, यानी कहने का मतलब कि आप यहां से ए इक्वेशन को आप लिख रहे हो, परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख रहा है, यही है ना अपना। ये जो माइनर कौन सा इक्वेशन है पहले तुम बताओ। minor axis, माइनर एक्स बोले तो कौन सा एक्सिस है? माइनर एक्सिस ना। माइनर हाँ, एक्सिस। हाँ, एक्स बोले तो इक्वेशन बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले फिर से पूछ रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले मैं सिंपल इलिप्स बना लिया, इक्वेशन भी लिख लिया। अब मैं आपसे बेसिक बातें पूछ रहा हूं कि एक्स किसका इक्वेशन होता है? एक्स इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं? पर वाई एक्सिस को बोलते हैं। Y axis पे। हाँ, और वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है ना, माइनर। नहीं सर, नहीं, X major minor, axis है ना, माइनर ध्यान रखना, X major है। बराबर। तो इस फॉर्मेट को पहले आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ऐसा लिखना, तो ये लिखना, उसके बाद नीचे लिखना लगे तो क्या है वो, उसमें लिख लेना परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम, इसको मैंने मान लिया P, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू माइनर एक्सिस। क्या लिख दिया मैंने? इसका इधर लिख रहा हूं, देखना, सर वो दूसरा वाला इलिप्स भी निकलना है क्या? नहीं, इसका, हाँ इसका लिख रहा हूं पहले। अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं उसके बेसिक बताता हूं, तब इसको बता दूंगा। क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू माइनर एक्सिस, जिसको तुम एक्स बोल रहे हो, इसका स्क्वायर है अपॉन ए है। ए को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, इसका स्क्वायर पहला वाला हो गया, पीछे प्लस है, प्लस का साइन दे दिया, फिर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को लिख रहा हूं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू, बोलो परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू, हाँ ये माइनर एक्सिस था ना, वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। मेजर एक्सिस, इसका होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना? 1। ए फॉर्मेट वही है, ए फॉर्मेट मैंने आपसे लिखा हूं, जो फॉर्मेट है ना। आखिर एक्स को हम क्या बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हूं डिटेल में। अच्छे से लिखे हो? हाँ, वो परपेंडिकुलर के आगे क्या लिखा है वो इधर? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू मेजर एक्सिस। नहीं, इधर वाला, इधर वाला। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू माइनर एक्सिस। हाँ सर, जल्दी, जल्दी
सर ये एक बार वापस बताओ ना सर, परपेंडिकुलर वाला नहीं समझा सर मैं। क्या? ये परपेंडिकुलर लेन जो है ना पी से, वो समझ नहीं आ रहा सर, मेरे को कंफ्यूज हो रहा। ड्रा परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आ रहा। चलो एक फॉर्मेट लिख लिया ना तू, अब समझा देता हूं फिर से। फॉर्मेट लिखा ना? हाँ बोलो। सर। तो मैं एक काम करता हूं, चले फॉर्मेट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी फॉर्मेट से पूरा गेम प्लान है। एक इलिप्स भी यदि मैंने बना लिया ऐसा, कोई पॉइंट मान लेता हूं पी, कोई पॉइंट मान लिया पी, तो पी को x, y मान लेता हूं, और बोल क्या रहा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम एंड पीएन। पूरा स्टेप लिखाया नहीं मैंने। पीएम और पीएन फ्रॉम पी टू एक्स एंड वाई एक्सिस। पी से एक्स एक्सिस पे पड़ेगा एम, और पी से वाई एक्सिस पे पड़ेगा एन। बराबर है? यह है पॉइंट पी तुम्हारा। तब जाके तुम्हें पता है कि पी से एम का डिस्टेंस जो होगा mod ऑफ y हो जाएगा, और पी से लेकर के एन का जो डिस्टेंस होगा mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक है? अब तुम यदि लिखना भी चाहते हो, इक्वेशन जब लिखते हो तो इक्वेशन क्या निकलता है बताओ मुझे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। एक्स वाई को पुट कर देंगे। तब तुम बताओ मुझे कि एक्स को क्या बोलना? मैंने बोला हूं पी से एन बोला हूं, और पी से एन का मतलब कि पॉइंट पी से लेकर के मेजर एक्सिस का, सॉरी माइनर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट पी से लेकर के माइनर एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको तुम बोल क्या रहे हो यहाँ पे, पी से एन का डिस्टेंस x है, और ये आपका y। वही तो इलिप्स का इक्वेशन देता है। और इसी को मैंने लिखा जनरल फॉर्मेट में ऊपर, इसी को जनरल फॉर्मेट में लिखा हूं। तो पहले लगे तो आप वो सभी लिखने से पहले इसको भी लिख सकते हो, जो मैं डब्बे में बना के आपको देना हूं, इसको लिख सकते हो। जब वो बातें नहीं समझ में आई डायरेक्टली, तो ये बातें भी लिख लेना। ये बातें भी लिख लेना। इलिप्स का जनरल इक्वेशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो तुम बोलते हो, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा ही तो होते हैं। तो ये इलिप्स में कोई एक पॉइंट पी मान लिया, जहां पे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हो, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। बराबर है? तो एक्स क्या है बेटा, बोलो। एक्स पीएन है ना? एक्स क्या है? पीएन ही है ना ये वाला, और पीएम क्या है? ए वाई है यहाँ से। तो तू बता मुझे, एक्स जब पी टू एन है, तो पॉइंट पी से एन, यानी कहने का मतलब कि माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखना, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी टू माइनर एक्सिस। क्लियर? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी टू माइनर एक्सिस, जिसको तुम एक्स बोल रहे हो इस चित्र में। यस सर, अभी समझा सर, अभी समझा सर, हाँ समझा सर अभी। हाँ, अब इसको मैं कुछ पल के लिए मिटा ही देता हूं। फिर से 1 सेकेंड बताना है क्या? वंस मोर। नहीं नो सर। क्लियर है? हाँ सर। सर क्लियर है। अब ऐसा ही कुछ एक्सिस का इक्वेशन यदि आपको दिया रहेगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, और दोनों लेकिन हालांकि आपस में परपेंडिकुलर होंगे। बराबर है? तो लिखना, राइट डाउन, लेट द एक्सिस ऑफ इलिप्स आर, मैं मान लेता हूं, लेट एक्सिस मान रहा हूं, इसको मान लिया a1x plus b1y plus c1,
दूसरा एक्सिस है तुम्हारा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जिसके वजह से मैंने कोफिशिएंट चेंज कर लिया, नेगेटिव कोफिशिएंट रेसिप्रोकल जो होता ना m1 m2 -1, पता है ना आपको? हाँ सर। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन लिखा मैंने ऊपर में, L1 और L2 दोनों लाइन ऐसे हैं। फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, तो होगा इक्वेशन कितना, A1 x plus B1 y plus C1 का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ मुझे, pn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर अपॉन कितना b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। तो pn बोले तो क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ ना, हाँ सर। एक से परपेंडिकुलर ही है ना बेटा। तो किसी एक को मेजर मान लो, किसी एक को माइनर मान लो। मैंने मान लिया दिस वन इज द मेजर एंड दिस वन इज द माइनर, अपनी मर्जी, या तुम किसी एक को माइनर मान लो या तो किसी एक को तुम मेजर मान लो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब ऐसे लिखोगे ना तो इस फॉर्मेट पे तुम्हें लिखना होगा। pn लिख रहे हो तो पहले मैं किसका लिखूं, pn, तो मैं इसी को लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर होता है, इसको बोला मैंने pn, ये हो जाता है pn बेटा। लगे तो बाजू में ऐसा लिख देना, pn दैट इक्वल्स टू कितना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। एंड pm कितना हो जाएगा, a1x नहीं b1x माइनस a1y प्लस c2। मैं अभी जस्ट एक सवाल दूंगा, डोंट वरी, एक सवाल अभी जस्ट आपको देने वाला हूं। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कांसेप्ट तो जानते हैं ना आप, याद करो, Yes, sir. x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस सर। वही कांसेप्ट अपने को यूज करना है, कुछ से घोलमेल नहीं करना है। जब इक्वेशन दिया रहा तो उसका फॉर्मेट हम कैसे लगाएंगे, अब तुम एक सवाल के थ्रू जान लो। हाँ सर। एक सवाल के थ्रू जानते हैं, थोड़ा सा आपके लिए लग रहा होगा कि कांसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है, तो मैं एक सवाल के थ्रू इसको आसान बनाने की कोशिश कर देता हूं। बोलो यस सर। हाँ सर। हो जाए एक सवाल, हाँ सर हो जाए। रेडी, यस सर। लिखना सवाल, लिखना, फाइंड द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। सर हाँ ये pn वहां पे रख देना है क्या वो इक्वेशन में? हाँ, pn और pm लिख देना। pn बोलो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि उस फॉर्मेट को आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट पे लिखना होगा। हाँ सर। और उसको कैपिटल एक्स मानना होगा, ऐसा है फॉर्मेट। हाँ सर समझा। सवाल के थ्रू समझना, फिर से फ्रेश होके समझना सवाल के थ्रू, अब फ्रेश होने मत चल जाना। रेडी, सवाल लिखना, फाइंड द मेजर एक्सिस कॉमा माइनर एक्सिस। देखना है तुम, देखना बहुत सिंपल है। कभी भी लाइन दिया रहा ना ऐसा मेजर और माइनर एक्सिस में, तो आप उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिखना बेटा, तब फिर मजा आ जाएगा। फाइंड द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 4 into x minus 2y plus 1 whole square plus 9 into 2x plus y plus 2 whole square. This is equals to 180. Equals to 180.
तो सबसे पहले तो आप इसको इलिप्स के फॉर्मेट पे लिखो। अब सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, समझना। सर एक बार वो रिपीट करो ना क्वेश्चन। हाँ लिख रहा हूँ। 4 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 180। अब सब काम भूल जाओ, पीछे जो सीखा उसको छोड़ो थोड़ा देर के लिए, माइंड को यहाँ पे फ्रेश रखो, आपको समझ में आएगा। सर और फाइंड क्या करना है? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और क्या था? सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी और क्या था? सेंटर। सेंटर। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको इलिप्स के फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ, तो अपॉन 180 कर दूं, इधर भी अपॉन 180 कर दिया, तो ये कितना बन गया? इक्वल टू 1 हो गया। अब कैंसिल हो रहा है क्या? 4 से कैंसिल हो रहा है, ए 90 45 एंड नाउ और ए 20 यानी ऐसा आ गया इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 45 प्लस 2x प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 20 दैट इक्वल्स 1। इलिप्स ऐसा है, बोलो। यस सर। हेलो, अब हमें इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिखना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जब लिखना है तो क्या मैं इसको x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 यानी 5 इसका स्क्वायर लिख दिया, थोड़ा देर के लिए लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में। दूसरा कितना जाएगा? 2x प्लस y, चल पहले इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में ऐसा लिखा, यानी रूट 5 से मैंने डिवाइड किया उसको, रूट 5 से क्यों किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखने के लिए। आवाज ही नहीं आई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखने के लिए। इलिप्स से अंडा से गोल बन गया। थोड़ा सा डीप में जाना चाहते हो ना कि नहीं? सर वो नहीं समझा सर। रूट क्या? 5 कैसे नहीं समझा? वो रूट 5 का नहीं समझा। रूट 5 अपने दिल से लिखा बेटा, फिर बाद में उसको बैलेंस करेंगे। रूट 5 मैं क्यों लिख रहा हूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रिजल्ट है ना उसके फॉर्मेट पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ये पूरे टर्म को। सर तो रूट 5 की जगह पे कुछ भी लिख सकते क्या? कुछ भी कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर, सॉरी सर, इक्वेशन की। तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 5 ही होगा ना बेटा, कुछ भी कहां से हाँ लिख सर, दोगे। हाँ सर अभी क्लियर है। यानी रूट 5 का और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब कि 5 मैंने एडजस्ट कर लिया डिनोमिनेटर में इसके। हाँ सर। हाँ सर। हाँ कितना 45 मैंने एडजस्ट कितने किए? 5 बचे कितने? 9 कितने बचे? 9 तो अपॉन मैंने यहाँ पे 9 कर लिया। नहीं समझा? हाँ सर अभी समझा सर, अभी क्लियर है। चल दूसरी तरफ बोलूं। समझा सर। प्लस कर लिया मैंने, हाँ इसको भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिख रहा हूँ, तो 2x प्लस y प्लस 2 लिख दिया अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 और 1 5 इसका स्क्वायर कर दिया, यानी 5 मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, यूज कर लिया मैंने। 20 से नीचे 4 मैंने इसको कुछ ना करके 4 कर लिया, दैट इक्वल्स टू 1 मान लिया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर अब समझा। तुम एक बात बताओ, जब ऐसा आ गया तो मैं यहाँ से एक पहले अक्षरों में इसको मान लूंगा, लेट कैपिटल X दैट इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन रूट 5। कैपिटल X मान लिया एंड दूसरे को कैपिटल Y मान लेता हूँ, 2x प्लस y प्लस 2 अपॉन रूट 5 को। हाँ सर। हाँ सर। एक को मैंने कैपिटल X मान लिया और एक को मैंने कैपिटल Y मान लिया। यस सर। नहीं समझा अभी भी? समझा सर, अभी समझा समझा सर। समझा समझा। अब ये कितना होगा तुम बताओ, बोलो। x स्क्वायर अपॉन 9 x स्क्वायर यस y स्क्वायर अपॉन 4 x square upon 4 दैट इक्वल्स equals to 1. 1। अब इसके तो तुम सभी निकाल सकते हो। हाँ सर। अब इसके तो तुम सभी निकाल ही सकते हो ना, सेंटर से लेकर के हर चीज। हाँ सर।
यस सर। हाँ सर। अगर मैं इसके सभी निकाल सकता हूँ तो कैपिटल एक्स के जगह मैं क्या रखा हूँ ये बात तो आपको पता लगी है ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बताओ निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा निकलेगा सर। सर। चलो तो अब स्टार्ट करो, जल्दी फास्ट लिखो। तो अब मुझे यहां से पता लग गया कि a इज ग्रेटर देन b है इलिप्स अपना। अब मुझे जो फाइंड करने थे मैं सभी फाइंड कर रहा हूं। यहाँ पे फाइंड करना था। फाइंड में नंबर 1 मैं कर रहा हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलना। a ग्रेटर देन है यानी करने का मतलब कि 2a हो जाएगा। 2a। यस सर। तो a का वैल्यू कितना है? 3 ना, और b 3। का वैल्यू 2। यस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी क्या बन जाएगा? 3 into 2 6 बन जाएगा पहला। दूसरा मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। जल्दी बोल बेटा। 2b। कितना? 2b तुम भी। 4। 4। 4। हाँ सर। क्योंकि मैं इस सवाल के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाया हूं क्योंकि उसमें अननोन ज्यादा थे ना, तुम्हारे दिमाग उछल रहे थे इधर से उधर। हाँ सर। इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। सेल्फ प्रैक्टिस इस सवाल को ही करना। घर पे 2 बार लिखना, एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस हर कोई करेगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं तीसरा नंबर, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तुम बताओ मेजर एक्सिस y क्या होगा? equals to 0। मेजर एक्सिस क्या equals होगा? to बताओ 0। मुझे। y equals to 0। कैपिटल y equals to 0। यस। तो y कैपिटल के जगह मैंने क्या यूज किया? इतना ना। तो 2x plus y 2x plus y plus 2 upon root 5। यानी क्या निकलेगा? 2x plus y plus 2 equals to 0। 0। ये आंसर हो जाएगा। हाँ यस सर। बोलो। यस सर। अब बताओ सर। चौथा नंबर हो जाएगा लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख दूं। हाँ सर। डायरेक्टली आपका बन जाएगा कितना? डायरेक्टली लिख देंगे x minus 2y plus 1 that equals to 0। यस सर। बोलो डायरेक्टली लिखा मैंने। यस। यस सर। समझा कैसे निकालते हैं? सेंटर। हाँ अब सर। इसको निकालना होगा तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूं। पांचवें नंबर सेंटर। सर सेंटर को हम डायरेक्ट निकाल नहीं माइनस सकते 1 कॉमा 0। सेंटर। हाँ सेंटर को अपन ऐसे निकाल सकते का वो a,0 से a और ये ना हमारे पास। हाँ ना, तो ये दोनों को सोल्व करना, दिस और दिस, ये दोनों को सोल्व करना इक्वेशन को, या इन दोनों को सोल्व कर लेना, सेंटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा सेंटर? माइनस 1 कॉमा 0 आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस कितना है सेंटर? -1,0। सही है। नेक्स्ट निकाला था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलिप्स को कैसा भी घुमा दो। 1/1 - 4/9 हो जाएगा। 9 - 4 यानी 5 √5/3। बोलो। हाँ सर। तो ये सभी बातें मैंने इसके निकाल दिए हैं आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेना और 1-2 बार घर पे खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना इस सवाल का। इस सवाल का भी भरपूर प्रैक्टिस करना। और इस वीक में संडे को भी क्लास होगा क्योंकि अभी 2 छुट्टी आ गया था आपका, उसको कंपनसेट करूंगा मैं छुट्टी को। बराबर है? संडे क्लास रहेगा। बात रहा मंडे का, तो हम संडे को जानकारी देंगे। मंडे टेस्ट नहीं है इस बार टेस्ट नहीं ले रहा हूं
क्योंकि इलिप्स कवर कर दूं एक बार, फिर कोनिक्स का कंप्लीट लूंगा एक बार। अरे ऐसे सवाल और कहाँ पे? देखो ना आपके बुक में होगा, सिंगेज वगैरह में देखो आप, आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक है उसमें देखना, ढूंढना एक दो, ठीक है सर। या अपने मॉडल में ही होगा एक दो, चेक करना। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही पे मैं आज अपने वाणी को विराम देना चाह रहा हूं। फिर मिलेंगे हम अगले कंसेप्ट लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। तब तक के लिए खूब मजे करिए, खूब पढ़ाई करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल भी रखिए और खूब पढ़ाई करिए। तब तक के लिए मिलेंगे। जय हिंद।